जी कह रहे हैं कि आज रति रिटायर हो रहा है। अभी सौम्या और रति कितने पार्टनर दिए हैं? 3 तीन पार्टनर हैं। 31 मार्च 15 को उनकी ये बैलेंस शीट है जिसमें लायबिलिटी एसेट्स का ब्यौरा है। आज रति रिटायर हो रहे हैं तो कह रहे हैं प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तुमने रीवैल्यूएशन अकाउंट सुना है? एडमिशन के समय भी बनता है, रिटायरमेंट के समय भी बनता है, जब जरूरत हो सो तब बनता है, कभी भी बना सकता है इसे पार्टनरशिप वाले, कभी भी, कोई रोक नहीं। ठीक, आप देखो कॉलम क्या क्या है? पार्टिकुलर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट है और ये डेबिट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखते हैं अपन? बोले जो एसेट्स या जो लायबिलिटी यहाँ लिखी हैं उनको रीवैल्यूएट करते हैं, दोबारा से उनकी मूल्य सोचते हैं बैठकर, यार ये हकीकत में इतने की है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं हम जिसे 20,000 लिखे वो 25 की हो सकता है जैसे हम 20,000 लिखे यार वो रियल में 20 की नहीं, वो तो 15 की है, बेंच का देख लो 20 थोड़ी 15 भी ना मिलवा के। तो हम चाहते हैं कि जो कीमतें बैलेंस शीट में लिखी हैं उन्हें जरा रीएडजस्ट करें, दोबारा से इनको एक बार परख तो लो कि जो लिखा है वो इतना है भी कि नहीं है। तो इनकी कीमत को हम एक बार क्या ना रिवीजन कर रहे हैं, दोबारा से चेक कर रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक ठाक लिखी कि नहीं। हो सकता है किसी की मार्केट वैल्यू आज ज़्यादा हो सकता है किसी की मार्केट वैल्यू आज कम हो। अब तो मार्केट वैल्यू किसी चीज़ की बढ़ गई घट गई तो ये बढ़ने घटने से हमारी फर्म को लॉस प्रॉफिट नहीं होगा। बिल्डिंग की कीमत आज की तारीख में तुम्हारी और बढ़ गई, अच्छी खबर है, अच्छी खबर माने प्रॉफिट। और जो तुम मशीन जिस मशीन को तुम बैलेंस शीट में लिखे बैठे हो ना, ये मशीन तो एक्सपायर्ड हो गई, आउटडेटेड है, कोई खरीदते ही नहीं, पुराना मॉडल है। अब तो नए मॉडल की मशीन खरीदी जाती है। तुम उसे लाखों रुपए पर लेके बैठे हो, बेच के देख लो 1 लाख तो का, वो 5,000 में नहीं खरीद। तो ये तो मैं वो सुन रहा यार, हम तो 1 लाख की मान रहे थे, वो तो 5 की भी नहीं बिके। तो अपनी बैलेंस शीट को अपडेट करना है। क्या करना है? अपडेट। आज की तारीख में वो सब चीज़ें जितने की हैं हम उन चीज़ों को उतने पर ही ले जा रहे हैं। यदि वो कम है तो उन्हें कम पर लिखो, ज़्यादा है तो ज़्यादा करके लिख लो, अपडेट करो। अब देखो ये अपडेट की सूचना है। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मशीन बाय 10%। मशीन को 10% से रिड्यूस कर दो, मीन्स कम कर दो। कह रहे मशीन को कम कर दो। क्यों कर दो कम? अरे वो ज़्यादा लिखी है चाहे कम कर दो। तो मशीन को कम करने जा रहे हो, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रही हो? लॉस हमेशा, देखो सेकंड रूल में लिखा लॉस हमेशा डेबिट होता है। लॉस को कहाँ दिखाओगे? डेबिट में। लॉस किस अकाउंट पर हो रहा है? मशीनरी पर। तो मशीनरी अकाउंट 10% कीमत कम हो रही मशीन की। 10,000 की मशीन है, 10,000 का 10% निकाल कर देखोगे कितना आएगा? 1,000 नुकसान होगा। अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो नई बैलेंस शीट में मशीन 10 की लिखोगे, 10 में एक तो लॉस हो गई, 9 लिखोगे तो अपडेट हो गई बैलेंस शीट आपकी। फिर कह रहे हैं कि मशीन को रिड्यूस करना है 10% से, एंड रिड्यूस स्टॉक बाई 15। स्टॉक को भी रिड्यूस करना है कि इंक्रीज करना है? तो स्टॉक की कीमत कम हो गई। कोई भी एसेट्स हमारी कम हो जाए तो नुकसान है, और एसेट्स बढ़ जाए तो प्रॉफिट है। ये भी नुकसान है। किस पर नुकसान है? स्टॉक पर। कितना परसेंट है? 15%। स्टॉक 20,000 का है, 20,000 का 15%, 15 दूनी 30, 3,000 का नुकसान है। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व। डेटर पर 5% रिजर्व बनाओ। रिजर्व का मतलब होता है डूबने की संभावना। डेटर पर 5% पैसा डूबने की संभावना है। ये भी लॉस नजर आ रही कि प्रॉफिट? लॉस को डेबिट में दिखाओ। प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट BAD बैड और डेप्ट DEBTS। कितना परसेंट डूबना है? 5%। डेटर का 5% निकालो, 20,000 का 5% कितना होगा? 1,000। अब करें क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। मैंने कहा क्रेडिटर तो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी पर 2%
डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाओ। प्रोविजन का मतलब संभावना। क्रेडिटर पर डिस्काउंट दिया जाएगा कि क्रेडिटर पर डिस्काउंट मिलेगा? क्रेडिटर पर डिस्काउंट दिया जाएगा, दिया नहीं जाएगा। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, मिलेगा। इन्हें जब हम पैसा देंगे तो कुछ कम देना पड़ेगा कि और ज़्यादा? कम देना पड़ेगा। कुछ माफ कर दें, 1-2% पैसा दे भी चाहे दुकानदार के 1-8% माफ नहीं कर दे। तो लायबिलिटी को जब पैसा चुकाओगे तो कुछ डिस्काउंट मिलने की संभावना है कि देने की? मिलने की। तो ये तो प्रॉफिट नजर आ रहा है कि लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट किस तरफ जाएगा? प्रॉफिट क्रेडिट में। क्रेडिट की तरफ। क्या कहेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। कह रहे 5%, ये लिखा क्रेडिटर 5% हुआ 400। लॉस बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। 3 जगह से लॉस की खबर है, 1 जगह से प्रॉफिट की खबर है। कोई दिक्कत नहीं। 3, 4, 5,000 बड़े टोटल को दोनों तरफ लिखते हैं। 5 में से 400 गए, 4600 बचे। ये डेबिट बैलेंस बचा कि क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस। क्या कर रहे हैं यार तुम? सिखा के थक जाओ। बड़ी रकम में से बैलेंस बचत कि छोटी में से? बड़ी में से। फिर कौन सा बैलेंस है बताओ जो? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस के प्रॉफिट? डेबिट बैलेंस मींस लॉस। ये लॉस है, इसको कहेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। क्या बोलोगे? लॉस ऑन तो रीवैल्यूएशन। इस लॉस को सभी पार्टनर सहन करेंगे जो पार्टनर मेरी फर्म में अभी मौजूद हैं। भले ये जा रहे हैं तो ये पूरा हिसाब करवा के जाएंगे कि बिना हिसाब करे पहले ही भागे जाएंगे? हिसाब करो। तो अभी सभी लोग जो मौजूद हैं, जो बैलेंस शीट में मौजूद हैं, उनमें